हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन को इंद्र ने कहा कि आप गुरुदक्षिणा के रूप में निवाट कवच रूपी राक्षसों के समूह का खात्मा करो। और हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन निवाट कवचों के पास आए, उनको देवताओं ने देवदत्त नामक एक शंख भी दिया भेंट में। इंद्र ने अपने रथ को दिया, सारथी माताली को दिया, वज्र का ज्ञान दिया। वज्र का ज्ञान तो पहले दिया हुआ था। एक इम्प्रेग्नेबल आर्मर दिया। और इस सब के साथ में जो युद्ध हुआ इसका हमने लेखा जोखा देखा। हमने देखा किस प्रकार से अंत में निवाट कवचों ने इल्यूशन, माया जाल से अर्जुन को परास्त करने का प्रयास किया। अर्जुन ने भी सारे जो माया थी निवाट कवचों की, उसके प्रतिरोधक अलग अलग अस्त्रों का उपयोग किया। अंत में जब निवाट कवचों ने देखा कि ये भी काम नहीं कर रहे हैं, निवाट कवचों ने उनका फाइनल वेपन निकाला। वो था हर जगह अंधकार। इतना अंधेरा हो गया कि अर्जुन न अपना हाथ देख सक रहे हैं, न माताली को देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। पीछेदार को कुछ नहीं देख सकते। केवल अपना गांडीव अपने हाथ में है और पीछे अक्षय तुनीर है, इतना ही पता है और कुछ नहीं दिख रहा है। केवल कुछ कुछ सुनाई दे रहा है। तब अर्जुन ने अपने शब्द निधि बाणों का उपयोग किया। एक्चुअली जब सब अंधेरा हो गया, हम देखेंगे यू आर इन अ बैटलफील्ड और एकदम से अंधेरा हो जाए, आप डर जाएंगे ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दिखेगा तो कुछ करेंगे। तो जब दिखना बंद हो गया तो माताली को लगा कि अरे बाप रे, शायद ब्रह्मा जी ही चाहते हैं कि हम इस युद्ध में विजयी न हो। अर्जुन भी डर गए। हम देखते हैं जब पहली बार निवाट कवचों ने मंत्र और माया जाल का उपयोग किया था, अर्जुन डर गए थे। अभी फिर से सब कुछ अंधेरा हो गया, अर्जुन डर गए, माताली भी डर गए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अर्जुन भी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी इन दैट होप अगेंस्ट होप, इन दैट सिचुएशन ऑफ डिस्पेयर, अर्जुन काम थे उनसे। अर्जुन ने 2 मिनट शांति के लिए श्वासोच्छ्वास किया और माताजी से कहा, डरो नहीं, अब मेरे धनुष बाण और मेरे युद्ध कला के कौशल को देखो। अर्जुन ने शब्द में भी बाण चलाना शुरू किया, क्योंकि वो देख कुछ नहीं रहे थे लेकिन सुन पा रहे थे। निवाट कवचों के हलचल की आवाजें आ रही थी। वो हलचल की आवाजों से वो निवाट कवचों को मारने लगी। वो निवाट कवच ऐसे मरे कि निवाट कवचों को भी लगा कि भाई हम किसका सामना कर रहे हैं, इसके सामने कोई मायाजाल काम नहीं करता ना। पत्थर फेंको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बरसाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हवा चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अंधेरा करो तब भी वो ऐसे ही मार रहा है। That was the time निवाट कवचास thought कि ये इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी है। जब आखिर में उस अंधेरे में निवाट कवचों ने पत्थर डालना शुरू किया फिर से। पहले तो सिर्फ पत्थर थे, उसके बाद में सिर्फ अंधेरा था, अब अंधेरे में पत्थर। अब अर्जुन को ऐसा लगे जैसे एक गुफा के अंदर जब जमीन धंसती है तो सब कुछ ऐसे सर के ऊपर आने लगता है ना, दर 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 करके। तो अर्जुन को ऐसा लगे जैसे कुछ दिख भी नहीं रहा है और पत्थर के ऊपर पत्थर आ रहे हैं, क्या करें। अर्जुन अगेन बिकम स्टूपिफाइड। तब माताली ने कहा, अर्जुन डरो मत, वज्र का उपयोग करो। वज्र का आवाहन करके अपने बाणों को छोड़ो, वो इन सारे इसको पत्थरों को तोड़ देंगे। अर्जुन ने माताली का कहा माना और उसके बाद के सारे जो बाण हैं उन सब को वज्र के मंत्रों से सुशोभित करके छोड़ा। तो सारे जो एक तो माया है अंधकार की, ऊपर से माया है बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आने की, वो सारे पत्थर चले गए। जब पत्थर भी टूटने लगे अंधेरे में, तब निवाट कवचों को लगा कि अब युद्ध करने से फायदा ही नहीं है। दे जस्ट रन बैक इन द सिटी और उन्होंने सारे सिटी के गेट्स बंद कर लिए और अपने आप को छुपा लिया।
फाइनली जब निवाट कवच अंदर गए तब सारा मोह माया जाल खत्म हो गया और अर्जुन देखते हैं हर जगह केवल लाशें पड़ी हुई हैं, हेलमेट्स पड़े हुए हैं, वो निवाट कवचों के जो रथ हैं वो अतस्ततः पड़े हुए हैं, चीख रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, रक्त की प्रैक्टिकली नदी बह रही है। इतना समुद्र के नीचे जो सतह होती है भूमि की, वहां इतनी लाशें हैं कि माताली रथ नहीं चला पा रहे। माताली का रथ चलने के लिए जगह नहीं है, इतनी लाशें पड़ी है। अर्जुन ने कहा माताली को कि आप रथ को थोड़ा ऊपर चलाओ और अर्जुन को लगा कि इट माइट बी डन फाइनली। अर्जुन जा करके इनके निवाट कवचों के शहर के अंदर गए। वहां पर भी निवाट कवचों ने आक्रमण किया। अर्जुन ने उस आक्रमण का भी प्रतिशोध लिया, निवाट कवचों को और मार डाला। मतलब प्रैक्टिकली जो लड़ने के लिए आए थे वो मर गए। अंदर गए तो जो जितने बचे हुए थे सारे निवाट कवच एक एक करके मर गए। अर्जुन देख रहे हैं स्त्रियां कराह रही हैं, चीख रही हैं, हर जगह मातम का वातावरण है। लेकिन अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर आप देवताओं से इस प्रकार से वैर लोगे आप जी नहीं सकते। लेकिन अर्जुन ने यह देखा कि निवाट कवचों की नगरी बहुत सुंदर है, अमरावती इंद्र की राजधानी उसके सामने फीकी है, इतनी सुंदर निवाट कवचों की नगरी है। अर्जुन सोचने लगे अरे ये इंद्र के शत्रु हैं, अब तो इंद्र को यहाँ आके रहना चाहिए, ये तो अमरावती इस नगरी के सामने फीकी है। तब माताली ने बताया कि ये एक्चुअली इंद्र की पहली राजधानी थी। निवाट कवचों ने आकर के अपने शक्ति प्रदर्शन से इंद्र और देवताओं को इस नगरी से बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर के भी अर्जुन आकर आश्चर्यचकित रहे। माताली को भी तब स्ट्राइक हुआ कि जो इंद्र नहीं कर पाए थे, मतलब इंद्र निवाट कवचों से अपनी पूरी सेना के साथ परास्त हुए थे, यहाँ अकेले अर्जुन सारे निवाट कवचों को पार लगा दिए। अर्जुन का ये हाल सुन करके पांडवों की आंखें आश्चर्यचकित थी। देवर लाई नो ग्लिटरिंग, अरे क्या पराक्रम है हमारे भाई का। अर्जुन ने कहा कि निवाट कवचों की नगरी को समाप्त करके मैं जब वापस आ रहा था मैंने एक और सुंदर नगरी देखी। ये कौन सी नगरी थी ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।